हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश मौर्य आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इम्यूनिटी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी होता क्या है। समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि आज के दौर में हमें इम्यूनिटी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज ड्यू टू इम्यूनिटी वी कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज। या आप कह सकते हो कि इम्यूनिटी ऐसी कैपेसिटी होती है हमारे बॉडी का, जिसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप के डिजीज से लड़ सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं। या फिर एक इस प्रकार से भी आप कह सकते हो कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसमें कुछ इम्यूनिटी हमें जन्म से मिलती है और कुछ इम्यूनिटी हम इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कि इम्यूनिटी की टाइप्स जो होती है। पहला होता है आपका, इसी बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब बाई बर्थ। इन्नेट का मतलब होता है बाई बर्थ, यानी जन्म से जो इम्यूनिटी हमको मिलती है वो आपकी होती है इन्नेट इम्यूनिटी कही जाती है। अब यहाँ पर एक चीज बात करते हैं, ये एक प्रकार से हमारे शरीर में इट्स वर्क्स एज बैरियर्स, ये बैरियर्स का काम करती है। बॉडी को ऐसा प्रोटेक्टिव बनाती है ये इम्यूनिटी कि कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में एंट्री नहीं कर पाता है। जैसे देखने का प्रयास आप करिएगा, कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। सबसे पहला आपका है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो स्ट्रक्चर है, शरीर के स्ट्रक्चर के अनुसार जो पैथोजन हमारे शरीर में न जाने पाए, तो फिजिकल बैरियर में क्या आ सकता है, हमारी स्किन आ सकती है। सबसे पहले किसी भी पैथोजन को शरीर में एंट्री करने से पहले स्किन से होकर गुजरना पड़ता है और यहाँ चेकपोस्ट की तरह वर्क करता है। तो हमारे शरीर में जो म्यूकस कोटिंग होती है या वैक्सी कोटिंग होती है, यह पैथोजन को रोक देता है, या बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इसको रोक देता है। इसके साथ साथ हमारे इंटरनली अगर बात करते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इन सब के अंदर जो लाइनिंग होती है वह भी एक तरह से फिजिकल बैरियर का काम करती है। तो ये हमारे फिजिकल बैरियर का वर्क करते हैं। हमारे नेजल ट्रैक्ट में जो हेयर्स होते हैं या म्यूकस होता है, यह भी आपका फिजिकल बैरियर्स का वर्क करता है। इसके बाद मान लीजिए कि वो कोई पैथोजन काफी स्ट्रांग हो और इस फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर जाए, तो यहाँ पर दूसरा बैरियर वर्क करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इट मीन्स हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के द्वारा अगर पैथोजन्स को रोका जाता है, बॉडी के फंक्शनिंग के द्वारा पैथोजन्स को अगर रोका जाता है, तो वह होता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहा जाता है। जैसे अगर देख लिया जाए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है, हमारे माउथ में जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलता है, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल जिसका नाम है लाइसोजाइम, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। हमारे स्टमक में जो HCl पाया जाता है, वह भोजन के द्वारा आने वाले बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसके साथ साथ आंखों से निकलने वाला जो आंसू है, टीयर्स है, वह भी बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको किल कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में कहे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लिया जाए कि ये इस बैरियर को भी क्रॉस कर गया कोई पैथोजन, तो अगला जो हमारे बॉडी का बैरियर है वह है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स यानी हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप के फाइटिंग सेल्स होते हैं, जैसे WBC के टाइप्स, अगर पॉलीमार्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट हो गया या अदर टाइप के माइक्रोफेजेस हो गए, जो बैक्टीरियल फंगल पैथोजन्स को इंगल्फ करके उसको किल करने का काम करते हैं, तो ये सेलुलर बैरियर्स के अंदर आते हैं। अगर लास्ट की बात करते हैं, इसको भी अगर मान लो कि वो पैथोजन क्रॉस करके चला गया
तो लास्ट बैरियर आता है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड सेल है, यानी इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं, इन्फेक्टेड सेल्स वो सिक्रेट करती हैं IEF को, यानी इंटरफेरॉन को। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि इन्फेक्टेड सेल के द्वारा बनाया जाता है, और ये इंटरफेरॉन हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हमने 4 बैरियर्स देखे जिसके वजह से हमारा इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो जन्मजात हमारे शरीर में नेचर के द्वारा, गॉड के द्वारा एक प्रतिरोधी क्षमता डेवलप किया गया है जिसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी या बाय बर्थ इम्यूनिटी। इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में ये बैरियर्स ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी टाइप के पैथोजेंस को शरीर में आने से रोकने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने बस इतना ही आपको बताया है। अगले वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, यानी जो हमको एडाप्टिव होता है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो जानने के लिए आप चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुकेश मौर्य सर को याद रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।